हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ब्राइट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, आपको कोई एक सेट दे रखा है एक्स जो नॉन एम्प्टी है, और आपको बोला गया है पी ऑफ एक्स मीन्स पावर सेट ऑफ एक्स है विच इज़ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। मीन्स पावर सेट का मीन्स होता है कि जितने भी एक्स के सबसेट होंगे उसको आप सेट में रखेंगे, मीन्स ब्रैकेट में रखेंगे। इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स। फुल स्टॉप। डिफाइन रिलेशन इन पी ऑफ एक्स इज एज फॉलोज। आपको रिलेशन भी पी ऑफ एक्स में ही दे रखा है। फॉर, देखिए आगे रिमेनिंग क्या बचता है क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है। फॉर सबसेट ए कॉमा बी, आपके पास ए और बी दो आपने सेट लेने हैं, ठीक है बच्चों, और उसके सबसेट बनाने हैं इन पी ऑफ एक्स की फॉर्म में। और रिलेशन क्या दे रखा है, ए रिलेशन बी मीन्स ए आर बी मीन्स ए का रिलेशन है बी के साथ इफ़ एंड ओनली इफ़, तभी होगा जब ए सबसेट होगा बी का। ठीक है बच्चों, मीन्स ए और बी दोनों ही पी ऑफ एक्स के सेट हैं, और ए और बी के बीच में आपके पास रिलेशन तभी बनेगा जब ए सबसेट होगा बी का। ठीक है बच्चों, और लास्ट में आपको आस्क क्या किया है, इफ़ आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपके पास गिवन था कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो हमने उसको लेट लिया है x इक्वल टू 1, 2, 3। देयरफॉर हमने p ऑफ x पावर सेट ऑफ x निकालना था, तो देन पहले हमें सबसेट ऑफ x निकालने हैं। तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर 3 मीन्स कितने एलिमेंट हैं, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है बच्चों, तो कितने सबसेट बनेंगे आपके x के, 8 सबसेट। ठीक है बच्चों, अब p ऑफ x निकालना है, तो सबसेट ऑफ x के हमें पता लगा अभी कि कैसे, कि कितने 8 सबसेट बनेंगे। अब हमने उसके निकालने भी है, तो सबसेट ऑफ x किस तरह निकलते हैं, मैंने आपको जो मिसलेनियस से पीछे एक्सरसाइजेज हैं उसमें सबसेट निकालने के क्वेश्चन थे, उसमें आपको मैंने बड़े अच्छे से समझाया था। चलिए एक बार फिर से रिवाइज देखते हैं किस तरह समझते हैं कि सबसेट कैसे निकालते हैं। तो देखेंगे जैसे कितने सबसेट बनेंगे हमारे पास, 8। तो यहाँ पे पहले तो सिंगल सिंगल चलता है, 1 करली ब्रैकेट में ही ऑलवेज लिखा जाता है सेट। देखिए 2 3, पहले तो सिंगल सिंगल बनता है, फिर सेकंड 1 2 1 3, देखो देन 1 2 3, और एक बचा आपके पास 2 3। ठीक है बच्चों, और एक इन्फिनिटी ऑलवेज होता है सबसेट ऑफ किसी भी सेट का। तो आपके पास 8 सबसेट हैं, तो गिनेंगे कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो सबसेट ऑफ एक्स। देन पावर सेट ऑफ एक्स निकाल लेंगे, तो इसको सभी जो सबसेट निकले हैं एक्स के उसको आप किस में रख लेंगे, करली ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, दिस इज़ योर पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपके पास रिलेशन दे रखा है ए और बी में, और ए और बी आपके पास पी ऑफ एक्स की फॉर्म में आएंगे। तो हमने एरो डायग्राम देखते हैं आपके पास। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम इनको इस तरह लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बनेगा, तो हमने इसको थोड़ा स्मॉल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, हमने यहाँ पे इनको ए बी सी डी ई एफ जी एच से डिनोट किया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने पी ऑफ एक्स लिखा, एक सेट ए और बी के बीच में है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको किस लिए लिखा, ए बी सी डी की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन ना हो, अच्छे से सॉल्व हो सके। आप किसी और से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स हमने ए बी सी डी, इनका आपस में ही रिलेशन है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, पी ऑफ एक्स क्रॉस प्रोडक्ट पी ऑफ एक्स। तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो किस तरह आएगा, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, इस तरह चलता जाएगा आपके पास ए कॉमा एच तक। इसी तरह वी से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी ऑफ एक्स बोथ में हैं उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते, देन उसके बाद निकलता है रिलेशन। अब हम रिलेशन इन में से कैसे निकालेंगे, हमें क्या गिवन था कि ए रिलेशन टू बी है, इन दोनों में रिलेशन है कब, जब इफ़ एंड ओनली इफ़ ए सबसेट ऑफ बी होगा। जो ये ए वाले हैं ये ओनली सबसेट होंगे इसके। ठीक है बच्चों, ए सबसेट ओनली बी होगा दोनों में। अब देखेंगे,
आप इसमें कन्फ्यूज़न ना रखें बच्चों की ए बी सी इसमें, ये हमने इनको एलिमेंट्स को डिनोट किया है और इन दोनों में रिलेशन है इफ़ एंड ओनली इफ जब ये वाला जो फर्स्ट वाला सेट है दूसरे का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है बच्चों, अगले आगे देखेंगे अब रिलेशन कैसे निकलेगा। देखो बच्चों, अब ए सबसेट बी का मीन्स है कि जैसे ए सेट 1 है हमारे पास, सबसेट बी का तो नहीं है, जैसे डी का है, ए सबसेट डी है, तो इसका क्या मीनिंग है, जो सबसेट होता है वो लेफ्ट में लिखा जाता है और जिसका होता है वो राइट में राइट डाउन होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया। चलिए देखते हैं अब, तो देखेंगे बच्चों, देखो वन का सबसेट होता है, मीन्स ए सबसेट ऑफ ए है, बी सबसेट ऑफ बी का ही है, सी सबसेट ऑफ सी का भी होता है, इसी तरह डी का, लास्ट तक आपका एच का ही सबसेट होता है। तो आपके पास रिलेशन में ए बी सी अप टू सो ऑन एच आ चुका है। देन आप आगे देखेंगे, ए आपका सबसेट है किसका है, डी का, क्योंकि 1 इसमें इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है बच्चों, देन आगे ए किसका है, ई का है, और ए जी का है। ठीक है बच्चों, इसमें भी 1 है। ठीक है बच्चों, अप टू सो ऑन। देन और किसका कौन सा सबसेट है, बी आपका डी का है, बी आपका एफ का भी है, और बी आपका जी का भी है। देन सी आपका एफ का है, ई का है, सी सबसेट है आपके पास, ई का भी था, एफ का भी था और जी का भी था। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, अप टू सो ऑन कर सकते हैं आप अगर आप पूरा सॉल्व नहीं करना चाहें। आगे आप देखते हैं, अब हमारे पास रिलेशन आ चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। तो बच्चों, हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है। अब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो आइए आगे देखते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन आपके पास इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो हमारे पास रिलेशन में ए था, बी था, बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन से, मींस ए सबसेट ऑफ ए था, बी सबसेट ऑफ बी था। ठीक है बच्चों, देखिए ए सबसेट ए का था, बी सबसेट बी का था, सी सबसेट सी का, इसी तरह आपके पास एच तक था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स करता है रिलेशन से, तो दस रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अब सिमेट्रिक में क्या था, यदि इफ़ ए कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, मीन्स देखो बच्चों, अगर ए सबसेट था डी का तो क्या डी सबसेट होगा ए का, मीन्स आपके पास जो सिमेट्रिक होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या बी कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करता है, अगर करेगा तो वो रिलेशन होता था सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ए सबसेट है डी का, लेकिन डी सबसेट नहीं होगा ए का, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, दस रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, और लास्ट में थर्ड वन जो होता है आपके पास ट्रांजिटिव में बच्चों ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन से, देन बी कॉमा सी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो क्या ए कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ए डी से बिलोंग कर रहा है, सामने आप देखें ए जो है वो डी से बिलोंग कर रहा है, ए सबसेट है डी का, देन डी सबसेट है जी का। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या ए सबसेट है जी का, यस देखिए ए सबसेट है जी का भी है, तो ये आपके पास तीनों ही बिलोंग कर रहे हैं, ए कॉमा डी बिलोंग्स टू रिलेशन, डी कॉमा जी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, देन ए और जी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, दस रिलेशन इज क्या है, ट्रांजिटिव। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक, सो हैंस इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज हमारे पास तीनों ही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होते तो ये रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस, लेकिन हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है तो ये रिलेशन क्या हुआ, इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एन टू इटसेल्फ। बच्चों आपके पास एक सेट गिवन है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन स्मॉल एन। ठीक है बच्चों, एन तक टर्म्स हैं और आपको बोला है नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑन टू फंक्शंस क्या होता था, जब आपके पास एक डोमेन होता है, ठीक है बच्चों, और एक डोमेन होता है एक्स,
वाई आपके पास इस तरह चलता है, एक्स वाई जो भी है अभी समझे आप। देखिए बच्चों, जब आपके पास दो सेट हो, सेट ए और सेट बी, तो हमारे पास डोमेन और रेंज होता है और कोडोमेन होता था। ठीक है बच्चों, अब डोमेन क्या होता है, जिसका सेट ए में रेंज बने। ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड डोमेन। रेंज क्या होता है, जिसका सेट बी में आपके पास रेंज बने। ठीक है बच्चों, और कोडोमेन क्या होता था, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बट इज़ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कब कहलाता था, जब सभी कोडोमेन्स जो हैं जिनकी सारी रेंजेस बन जाए, जब सभी कोडोमेन थे उनके सभी जो एलिमेंट है वो रेंज बन जाएं, इस कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, बाकी हमने इसका प्रूफ भी देखा था। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अब हमने इसको लेट लेंगे, जो हमें सेट गिवन था इसको हमने ए लेट लिया है, 1 2 3 अप टू सो ऑन स्मॉल एन नंबर ऑफ एन टर्म्स तक हैं। अब बच्चों हमने इसको एरो डायग्राम में शो किया है, ए 1 2 3 अप टू सो ऑन एन, 1 2 3 ऑन अप टू सो एन। अब रिलेशन है इन दोनों के बीच में ही होगा, ए रिलेशन टू ए। अब बच्चों देखें, अगर रिलेशन ए टू बी में है और नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स मान के चलिए एम है और नंबर ऑफ बी के एलिमेंट्स स्मॉल एन है, मतलब अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों, एम है एन, लेकिन ये जितने एलिमेंट ए में है उतने ही बी में है, दीज आर इक्वल, सो ऑन टू फंक्शन क्या कहलाएगा, एन फैक्टोरियल। इक्वल टू मीन्स जितने भी एलिमेंट है इक्वल टू फैक्टोरियल। तो यहाँ पे रिलेशन में रिलेशन ए टू ए है, ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। तो यहाँ पे रिलेशन है ए टू ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक थे और नंबर ऑफ इसमें भी कितने थे, एन टर्म्स थे। तो देयरफॉर एन इक्वल टू एन, तो देयरफॉर ऑन टू फंक्शन कितने निकलेंगे इस सेट से, इन दोनों के रिलेशन से, एन फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट आपके पास दो सेट गिवन है, ए सेट है -1 0 1 2 और बी सेट है -4 -2 0 2। ठीक है बच्चों, एंड फंक्शन एफ और जी, दो फंक्शन दे रखे हैं, किसके बीच में है, ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है बच्चों, ए टू बी के बीच में दो फंक्शन हैं, बी फंक्शन डिफाइन बाय ए और बी के बीच में ही आपके पास एफ और जी फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है और एक्स बिलोंग्स करेगा जो ये वैल्यू है फ्रॉम ए से, एंड जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है 2 मॉडुलस में एक्स माइनस 1/2 -1, और x बिलोंग करेगा इसमें भी a से, मीन्स हमने a से वैल्यू डालनी है इन दोनों फंक्शन में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमें गिवन था a सेट गिवन था, b सेट गिवन था, f ऑफ x हमने राइट डाउन किया, g ऑफ x हमने राइट डाउन किया, और f और g आपके पास फंक्शन थे a टू b में। ठीक है बच्चों, अब तो फर्स्ट हम f ऑफ x को सॉल्व करके देखेंगे, देन g ऑफ x को a की वैल्यू डाल के, यदि हमारे पास सेम दोनों फंक्शन निकलते हैं तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इक्वल। ठीक है बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स आपने राइट डाउन किया, तो हमने ए सेट आपके सामने ही राइट डाउन किया है। ठीक है बच्चों, तो एफ ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वैल्यू रखेंगे, -1। यदि आपने यहाँ पे -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस है -1, माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 + 1, दिस इज़ योर 2। तो आपके पास फर्स्ट क्या निकला है, यहाँ से एक वैल्यू रख के -1 आपने x की वैल्यू रखी, तो y क्या निकला है, एफ ऑफ x, दिस इज़ योर y। तो यहाँ पे y क्या निकला है 2। देन आपने 0 रखा है, 0 रखा है आपने, तो आपके पास क्या निकला है, 0 - 0, दिस इज़ योर 0, 0, 0। यदि आपने x की वैल्यू 1 रखी है तो 1 का स्क्वायर 1 - 1, दिस इज़ योर 0। यदि आपने 1 रखा तो y की वैल्यू आई है 0। ठीक है बच्चों, और लास्ट में आपने 2 रखा है, 2 का स्क्वायर 4 - 2, दिस इज़ योर 2, 2 रखा तो वैल्यू आई है 2। ठीक है बच्चों, तो आपके पास फंक्शन हमने सॉल्व करके लिख लिया है, -1, 2, 0, 0, 1, 0, 2, 2। ठीक है बच्चों, अब हम g ऑफ x राइट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, और ए सेट आपके सामने है, अब इसमें भी आप वैल्यू 1 1 करके पुटअप करेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपने -1 आपने पुटअप किया है, तो -1 -1/2 -1, तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, तो दिस इज़ योर -2 -1 -3/2,
और यहाँ से -3/2 जब मॉडुलस के बाहर आएगा तो पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से 2 × 3/2 ये कट जाएगा, 3 - 1 दिस इज़ योर 2। तो आपने -1 x की वैल्यू रखी तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2। फिर आपने यहाँ पे 0 पुटअप किया तो यहाँ पे 0 - 1/2 -1, तो यहाँ पे मॉडुलस में -1/2 है तो मॉडुलस पॉजिटिव कर देगा, दिस इज़ योर 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 1 - 1 दिस इज़ योर 0। देन आप 1 पुटअप करेंगे तो 2 × मॉडुलस में 1 - 1/2 -1, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 - 1 दिस इज़ योर अपॉन 2 दिस इज़ योर, यहाँ से 2 से 1 माइनस करेंगे अपॉन 2 तो 1/2। 2 से 2 अगेन कट आउट, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 - 1 दिस इज़ योर 0। तो बच्चों यदि आप 0 वैल्यू रख रहे हैं तब भी 0 आ रहा है और 1 वैल्यू रख रहे हैं तब भी कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ तक हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब लास्ट में देखते हैं, यदि आप लास्ट में 2 वैल्यू रखते हैं तो 2 × 2 - 1/2 -1, तो यहाँ पे अगेन 2 2 ज़ा 4 -1/2 तो 3/2, तो मॉडुलस निकलेगा पॉजिटिव में ही, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 - 1 दिस इज़ योर 2। तो बच्चों देखो, जो f(x) फंक्शन था उसमें वैल्यू आई थी -1, 2, तो यहाँ पे भी g(x) में भी आई है, -1 रख रहे हैं तो 2 आ रही है, 0 रख रहे हो तो 0 आ रही है, सेम आ रही है देखेंगे, और 1 रखी आपने तो 0 आई है, यहाँ पे भी सेम है, और 2 रखने पर भी 2 आई है तो सेम है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। तो इन दोनों का जो हमने सॉल्व किया है, f(x) और g(x) दोनों की वैल्यू ए के जितने भी एलिमेंट थे हमने एक्स की वैल्यू रखी है, तो वो दोनों रखने के बाद सेम आ रहे हैं, तो दीज बोथ फंक्शंस आर इक्वल। आई होप आपको समझ आया हो। देखेंगे बच्चों, तो जी फंक्शन लिखा तो लास्ट में आप लिखेंगे दस एफ इक्वल टू जी। चलिए देखते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, MCQs हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज के। आई होप आपको समझ आई हो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट आपके पास ए फंक्शन गिवन है 1, 2, 3, देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो आपके पास ए सेट गिवन था और आपको पूछा गया था नंबर ऑफ रिलेशंस इसके साथ कंटेन करके क्या वो विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉन ट्रांजिटिव है। तो कितने आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन निकलेंगे इसमें से कि वो आपके पास ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बट नॉट ट्रांजिटिव। तो आपके पास ए सेट है और ए क्रॉस आप एरो डायग्राम बनाएंगे, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, इस तरह आपके पास 3, 3 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस ए में। देन आपके पास रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन आपके पास बताया गया था कि 1, 2, 1, 3 ऑलवेज ऑलरेडी उस रिलेशन में है। देन आपके पास यहाँ पे देखेंगे आप इस रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3, फिर आपके पास 2, 1, 3, 1 इस तरह आप कुछ भी रिलेशन लिख सकते हैं। अभी हमने इनको क्यों लिखा है अब हम देखेंगे कि कितने रिलेशन हमारे पास, कितने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशन आएंगे कि आपके पास ये जो स्टेटमेंट है वो जो ट्रू हो सके। तो रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है, जब हमारे पास 1, 1 हो, 2, 2 हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके पास है इस रिलेशन में, एक 1 टाइम आया, उसके बाद 1, 2 है, 2, 1 है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या है, ये सिमेट्रिक भी है बट नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि ये हमारे पास 1, 2 है, ये 1, 3 है, तो 3, 1 नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन एक ही वन टाइप ऑफ मतलब एक वन नंबर ऑफ रिलेशन बना है इससे जो आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू कर सके। तो इसका ऑप्शन है आपके पास ए, वन नंबर ऑफ रिलेशन आया है जिससे आप इस स्टेटमेंट को ट्रू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट ए 1, 2, 3 सेट गिवन है, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 इज। तो आपसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट पूछे हैं, इसमें कितने होंगे। तो बच्चों मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो आपका जो रिलेशन बनता है वो किन्हीं दो सेट में ही बनता है, तो उसमें उतने ही
नंबर ऑफ आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे किया हमने। ए सेट है, ए और ए में आपके पास एरो डायग्राम मैंने शो किया है। ए क्रॉस ए करेंगे, 3 3 9 एलिमेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आपके पास रिलेशन इस तरह 1,2 आप लिख सकते हो, या आप इसको इस तरह भी फुल ऑन पूरा लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपस में कुछ भी बन सकता है, हमें कुछ गिवन नहीं था। ठीक है, तो आपके पास रिलेशन कोई 2 सेट हैं कि नहीं, 2 में ही होगा, तो नंबर ऑफ़ रिलेशन कितने आएंगे, 2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई हो। ठीक है बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी हेल्प करता है कुछ नया कंटेंट बनाने के लिए। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा बच्चों, मेरा पहले राइट डाउन करने का एक ही मोटिव है कि आपको कम समय में ज़्यादा कंसेप्ट करवा सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।